हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना यार। बहुत दिन के बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। बीच में हम लोग का थोड़ा सा गैप आ गया था। वो गैप क्यों आया था? थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाहर गया हुआ था, थोड़ा सा और भी काम था। लेकिन आज हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं और फिर से अपने आप को उस ट्रैक पे ला चुके हैं जहां पे हमारी गाड़ी पहले चल रही थी और बहुत ही जबरदस्त चल रही थी। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोग जहां कहीं भी होंगे एकदम जबरदस्त लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल टलने वाला नहीं। तो अब हम लोग बिना लेट किए हुए अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो कौन सी है। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप सारे के ऑप्शंस चेक कर डालोगे, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन चेक कर डालो। इसमें ए वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो लिखा है 1092 और बी वाला जो ऑप्शन आपके सामने लिखा है मेरे भाई वो क्या है 1290 और उसके बाद क्या है सी वाला ऑप्शन जो है 2091 और डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो है 2190। ओके, तो यार क्या कह रहा है कि दहाई के स्थान पे, दहाई का मतलब ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार का स्थान होता है। तो दहाई के स्थान पे हमें 9 चाहिए, तो भाई 9 तो सब में है। और दूसरी बात जो कह रहा है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो जरा देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी देखने के लिए, अरे यार इसमें देखो फटाक से तुम तुरंत, तो भैया इतना तो लल्लू हम है नहीं कि जितना आप इसको समझाए पड़े हो, है ना। इतना तो नीड ही नहीं, हम तो देखते ही बता देते कि 1092 इज द लोएस्ट नंबर, इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मतलब देखते ही आप ऐसे लगा दिए होंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 41 ये था, क्वेश्चन नंबर आपका 41 था, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 तो सारे जनों का बिल्कुल सही हुआ होगा। देखो इसमें दिया गया है 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। कह रहा है कि 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? मासा, HCF किसका 14, 36 और 66। अब देखो यार, आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हो कि सारी की सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। अब फरवरी का महीना चल रहा है यार, फरवरी का महीना का मतलब मार्च और देन अप्रैल, और अप्रैल में क्या होगा? अप्रैल में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। यानी कि आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आप इसमें से देखोगे पहला ऑप्शन जो इसमें है, पहला ऑप्शन जो है वो 2 है, दूसरा ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन 4 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सी देखोगे 6 दिया गया है और डी देखोगे 11 दिया गया है। आप इसमें से वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो यार, जिससे 14, 36 और 66 तीन के तीनों कट जाए। वो संख्या कौन सी है? क्या भैया वो 2 है? हाँ 2 तो है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी नहीं है, बड़ी से बड़ी नहीं है। चलो आ जाओ 4 पे। क्या 4 से 14 तो कटेगा नहीं। क्या 6 से 14 भी नहीं कटेगा? 11 से 11, इसका मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 2 के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बोले तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही फटाफट तो भैया इतने लल्लू टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे यार आप 5th क्लास में हो, आप उठा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देते हैं, वो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज आपसे पूछने की कोशिश करेंगे और उसी छोटी से छोटी चीज में आपको ट्रैप कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज, ये आपका NST, ये आपका NST बोले तो नवोदय स्कॉलरशिप टेस्ट नंबर 6 चल रहा है मेरे भाई, 6। दिस इज द NST 6, यानी कि अभी तो हम यार मल्टीपल NSTs करने वाले हैं। उसमें तो आपकी इतनी भयंकर तैयारी हो जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल जबरदस्त ढंग से समझ लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा? 24, 36 और 42 का लघुत्तम समापवर्त। अरे यार इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है ना, बिल्कुल अब तो कराने का मन भी नहीं कर रहा है कि अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या। तो 24, 36 और 42 का लघुत्तम बोले तो लासा बोले तो LCM यार क्या दे रहा है? 84, 72,
504 504 और 604 इतनी सारी चीजें दे रहा। अब मैं तुम्हें बताऊं, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अब स्मार्ट बनने की जरूरत है, अब गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट बनो। स्मार्ट का मतलब क्या होता है भैया? क्या क्या 24 जो है 24 से 84 कटेगा? नहीं कटेगा यार, तो क्यों इसके पीछे पड़ो? इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब देखो ये आया 72, 24 से तो कटेगा, 36 से तो कटेगा, लेकिन 42 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा यार, इसको भी हटाओ, इसको भी गायब करो। अब बात आई 504 और 600, 504 और 604 की, 504 और 604 की। तो जरा हमें ये बताओ यार, अगर ये 504 और 42 से जो संख्याएं 42 से कटेंगी, जो संख्याएं 42 से कटेंगी वो 7 से भी कटेंगी कि नहीं? वो 7 से भी कटेंगी कि नहीं? पक्का कटेंगी यार, पक्का कटेंगी। तो ये बताओ क्या ये 7 से कटेगा? 7 57 4 7 दूनी 14, हाँ बिल्कुल कटेगा। क्या ये 7 से कटेगा? 7 8 56 और 4 नहीं कटेगा भाई, इसका मतलब ये भी गायब हुआ। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 504 504। और अब अगर तुम चाहो तो भैया आपके पास ये भी होता है, आपके पास 24 36 और 42 भी होता है। चलो नीचे ऊपर रख के काटना शुरू करो, गधों की तरह मेहनत करना शुरू करो, कौन तुम्हें रोक रहा है यार? लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है। हमें क्या करना होता है? हमें 80 क्वेश्चंस करने होते हैं ओनली 120 मिनट्स में। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम चले सबको ऐसे ना भाग करते चले, इसको काटते पीटते। हमें तो स्मार्टली देखना ना कि 84 हटाओ, 72 हटाओ, 504 बिल्कुल सिलेक्ट करो यार, क्योंकि 604 भी 7 से नहीं कटने वाला। ओके, तो मेरे ख्याल से ये ट्रिक भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। 504 इज द एलसीएम ऑफ व्हाट? 24 36 एंड 52। नो 42। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 41 42 43 में बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लेकिन हाँ उससे पहले हाँ ले सकते हो यार, ले सकते हो। देखो ये क्या कर रहा है, अंको 95024 9, देखो इधर देखो 95024 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या। पहली बात तो सबसे छोटी का मतलब क्या हुआ? 0 पहले नहीं रखेंगे, 0 के अलावा सबसे छोटी जो है उसको आगे रख दो, एक आई। उसके बाद आओ उससे बड़ी रखो, उससे बड़ी क्या है? उससे बड़ी, अब तो पहले तो 1 रखे, उसके बाद 0 रखो, 0 रखने के बाद उससे बड़ी 2। लेकिन याद रखना हमें सम संख्या चाहिए डियर, हमें सम संख्या चाहिए। तो इसके बाद अब बचा कौन? 9 5 4 बचा, 4 को रखो लास्ट में रखने के लिए। अब 5 रख दो, अब 9 रख दो, उसके बाद रख दो 4। क्या ये संख्या बनी? चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट, कम ऑन जल्दी से। लेकिन इसमें तो एक नहीं था, मेरे भाई। यहाँ पे 2 है, इसको 2 पहले रख लो, इसको हटाओ। हाँ चलो देखो क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है? 20594 बिल्कुल। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ऐसे लल्लू क्वेश्चंस तो आप यार फटाफट ऐसे देख के चुटकी बजा के फटाफट निकाल दोगे। ओके, तो मेरे ख्याल से मजा भी आपको आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को लेने से पहले सबसे पहले हम लोग बोर्ड थोड़ा सा क्लीन कर लें, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है यार। ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि पक्का रहता है यार। मैं तो कहूं तो एक गारंटेड क्वेश्चन है, मतलब ये गारंटेड क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपका तो ग्राफ से आना ही आना है। तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या कह रहा है? देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या कह रहा है कि दिया गया चित्रालेख एक फल विक्रेता द्वारा 4 दिनों में बेची गई संतरों की पेटियों की संख्या दर्शाता है। एक बात याद रखना, ये जो गोले बने हैं ना, एक गोला 50 संतरा दिखाता है। तो जरा जल्दी से हमें ये बताओ मेरे भाई कि सोमवार तो सोमवार को कितने गोले हैं? 1 2 3 4 गोले का मतलब 5 के 20 यानी कि 200। कितना? 200। वेरी गुड, कम ऑन। मंगलवार का मतलब, मंगलवार को बता दो मेरे भाई। मंगलवार को बताओ जल्दी से। 1 2 3 गोले का मतलब, वेरी गुड। कितना? 3 गोले का मतलब 150 भैया, 150 संतरा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। शुक्रवार
शुक्रवार। शुक्रवार को बता दो जल्दी से कितना है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 गोला। 7 गोला है तो 7 गोले का मतलब 7 गुणे 50, 7 गुणे 50 का मतलब 7 पचे 35, 350। बोलो हाँ या ना संतरे, अरे बोलना भाई हाँ या ना, बोल जल्दी। वेरी गुड। चलो रविवार, रविवार रविवार को आ जाओ। रविवार, रविवार को कितने गोले, रविवार को कितने गोले, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 बोले तो 6 गुणे 50 बोले तो बोलो भैया 6 पंचे 30, 300, 300 संतरे। चलो अब आ जाओ सवाल पे आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। मंगलवार और रविवार को कुल उसने कितनी पेटियां बेची यार, जल्दी से बता दो मेरे भाई, कितनी पेटियां बेची मंगलवार को, मंगलवार को और रविवार को। तो रविवार को 300 और ये 400, 300 प्लस 400 माने कि 150 बराबर 450। कितना आया, 450 संतरों की पेटियां उसने बेची, 450 संतरों की पेटियां बेची भाई, पेटियां बेची 450। क्या आ रहा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको केवल और केवल ग्राफ को देखना है बस। अगर आपने ग्राफ को जबरदस्त ढंग से एनालाइज कर लिया, देख लिया, उसको बेहतरीन समझ लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने ग्राफ पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं भाई, जाके प्लेलिस्ट में ग्राफ वाले क्वेश्चन तोड़ डालो, सारे क्वेश्चन फोड़ो यार, सारे क्वेश्चन फोड़ो, तुमसे हर एक चीज हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 फटाफट डियर स्टूडेंट्स। चलो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद बना लोगे। किसी मिठाई में 40% चीनी है, तो ऐसी 4.8 किलोग्राम मिठाई में कितनी चीनी होगी यार, चीनी नहीं निकाल पाओगे। 4.8 किलोग्राम है, 4.8 किलोग्राम है, तो ये बताओ इसमें 40% बोले तो 4.8 गुणे 40/100। बोलो हाँ या ना, ये गया, एक 10 नीचे बच रहा है, तो 4 से पहले 4 8 32, 4 चौके 16, 16 3 19 और एक अंक बाद दशमलव यहां लगता, लेकिन एक 10 और है तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, यहां से हटके यहां आ जाएगा। तो चलो बच्चा बता दो जल्दी से कितना किलोग्राम चीनी, कितनी चीनी, 1.92 किलोग्राम चीनी मेरे भाई, 1.92 किलोग्राम चीनी। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट, सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है आपको, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है। तो भैया इतने सिंपल क्वेश्चन आप दे दिए ना, कसम से फोड़ के आएंगे यार पेपर में, फोड़ के आएंगे पेपर में। चलो कम ऑन जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 यार, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें ट्रिक लगाना था, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5.28 multiplied by 0.8 is equal to 4.224। चलो तो कह रहा है 52.8 इंटू 0.8 इज इक्वल टू कितना होगा। अरे यार ऐसे क्वेश्चंस को जो गधे बच्चे होंगे ना लगे होंगे फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मत करो मेरे भाई। इधर देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था। बोलो हाँ या ना। तो रिजल्ट कितना आया, अरे बोल जल्दी से बोल बच्चा, कितना आया, 4.224 आया कि नहीं आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब ये बताओ, ये 1 अंक दशमलव उधर खिसक गया, ये यही रह गया, तो मेरे भाई बताना 4224 जो था, यहां जो दशमलव था उसको यहां लगा दो ना यार। ये यहां से एक खिसका, तो यहां भी खिसका दो ना, तो कितना है आंसर, 42.24। Yes, A is the correct answer. A is the correct answer. Okay, तो मेरे ख्याल से ये अब आप क्वेश्चन नंबर 47 तक बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अरे यार मैं तुम्हें बता दूं, कुछ भी टफ नहीं होता। जब दिल और दिमाग दोनों लगा दोगे ना, तो तुम पता है अच्छा 6 में नवोदय में पढ़ रहे होगे। हाँ सच बता रहा हूं तुमसे, और नहीं तो आ जाना, अभी पेपर होने के बाद क्या होगा, तुम्हारा जब सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इसी वीडियो पे आना और कह देना भैया हाँ आपने कहा था और मैंने कर दिया, ये होती है बातें यार, ये होती है बातें। मैं कुछ भी कहूं आप कर जाओ, तब तो मजा आती है मेरे भाई, तब तो मजा आती है। अरे यार इतने लल्लू टाइप का क्वेश्चन नंबर 48 देखो शर्म आ रही, मतलब क्वेश्चन को शर्म आ रही कि मतलब क्यों आया मैं,
मैं क्यों आया भाई? 800 का 6%। अरे यार मत लगाओ मुझे, कह रहा क्वेश्चन कह रहा मुझसे भैया मत लगाओ मुझे, क्योंकि आपके जो स्टूडेंट्स है ना उन्होंने पहले ही कर लिया। कर लियो, सच बताओ कर लिए? वेरी गुड यार, स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग, स्मार्ट होते जा रहे हो यार। 800 का 6%। अरे यार 6% का मतलब 6/100 ना यार, ये गया ये गया ये गया। 8 छम 48 बोले तो 48 यार। बी 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 बी, अरे बी भी नहीं ले, बी ऑप्शन बी। पगला जा रहे तुम लोग, पगला जा रहे एकदम से। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49, कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही आराम से। आप स्क्रीन पे पढ़िएगा, हम पेपर में पढ़ते हैं। चलो पढ़ो मेरे साथ पढ़ो। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर 47,000 रुपए में खरीदी तथा उस पर 3,000 रुपए मरम्मत लगाए। अबे खरीदा क्यों यार, जब 3,000 रुपए और खर्चा करने थे तो 3,000 रुपए और खर्चा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी ही जेब से तो लगाए हो, तो जो 47,000 रुपए में तुमने खरीदा था 3,000 रुपए और लगा दिए, तो क्रय मूल्य टोटल कितने का बना? क्रय मूल्य टोटल कितने का बना? अरे भैया 47,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए, 3,000 रुपए बोले तो 50,000 रुपए। तो इसका क्या बन गया? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ओके बात समझ में आई? चलो अच्छा कमा। उसने उसे 52,000 रुपए में बेच दिया। अरे यार 52,000 रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य कितना? 52,000 रुपए। चलो ये बताओ, तुमने कोई सामान 50 में खरीदा और 52 में बेचा। अरे यार फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा फायदा बोले तो लाभ, लाभ कितने का लाभ? 2,000 रुपए का लाभ, 2,000 रुपए का लाभ। और भैया प्रतिशत लाभ का फार्मूला किसे नहीं पता? अरे यार तो छोटे से बच्चे को भी पता होता है। प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। वेरी गुड, क्रय मूल्य। स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग, स्मार्ट होते जा रहे हो। चलो लाभ, लाभ कितना हुआ? 2,000 रुपए का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था जल्दी से बताओ? 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50 में 4 जीरो यहां से करो, 2 4 जीरो यहां से करो, 5 के 5 5 के 20 बोले तो 4%, 4% लाभ, 4% लाभ, 4% लाभ। बच्चा पार्टी 4% लाभ, 4% लाभ। आ जाओ आ जाओ जल्दी से, कमान 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 कमान। 4% लाभ। हाँ ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो कसम से मजा आ रही भाई। अब देखो 32 का अभाज्य गुणनखंड, अरे मत करो यार, 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 50 नंबर क्वेश्चन में? आ जाओ बोल दो 32 का अभाज्य गुणनखंड। बच्चे 32 को लो, काटना शुरू करो। 2 से काटो 16 आया, 2 से काटो 8 आया, 2 से काटो 4 आया, 2 से काटो 2 आया, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 बोले तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बोले तो 1 2 3 4 5 5 बार 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। समझे नहीं समझे? ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कभी भी अगर इस तरीके से पूछे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स बोले तो गुणनखंड काट लो ऐसे ऊपर नीचे रख के, और याद रखना जिससे तुम काट रहे हो वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसीलिए कुछ बच्चों ने इसमें सी वाला ऑप्शन किया होगा, 2 गुणे 2 गुणे 8 नहीं होगा मेरे भाई, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखो 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, अरे भैया 3 3 का 9 दूनी 18 दूना 36 होता है, 32 नहीं होता, 32 नहीं होता भाई, 32 नहीं होता। सी वाले में आओ जो 2 गुणे 2 गुणे 8 नहीं होगा भाई, क्योंकि 8 अभाज्य संख्या नहीं है। डी वाले ऑप्शन में आओ जल्दी से, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, अरे भैया 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32 तो होगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए डी वाला ऑप्शन भी खत्म, खत्म, खलास, खलास। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन बच्चा पार्टी, जल्दी से आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 के प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है? भाई देखो यार ये तो तुम्हें ऑप्शन से ही करना होगा। चलो पूरा का पूरा ध्यान लगाओ क्वेश्चन पे, और मैं पढ़ता जाऊंगा तुम बताते जाना। देखो पहला है 24 48 72। 24 तो देखो 8 24, वेरी गुड, यानी कि 8 और 12 दोनों का गुणज हो। गुणज का मतलब उसके पहाड़े में वो चीज आती हो, उसके पहाड़े में वो चीज आती हो, लेकिन याद रखना जो 8 और 12 दोनों के साथ साथ हो। तो 8 और 12 का मतलब 24, हाँ ठीक है, ठीक है, 48 ये भी ठीक है, 72 हाँ ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाओ। अब जो बी वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखना, जो बी वाला ऑप्शन है उसमें क्या है 8
16 24। लेकिन भैया 8 तो है, लेकिन 8 12 के पहाड़े में तो नहीं आता ना, तो बी वाला ऑप्शन आपका खत्म, गलत गलत। अब देखो सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जो है 12 24 36, 12 24 36। तो भैया 12 तो ठीक है, लेकिन 12 8 से नहीं कटेगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी आपका खत्म। ओके, डी वाले में जो 96, अरे यार इतनी दूर जाने की नीड ही नहीं, डी वाला तो वैसे ही गलत लग रहा है। तो सबसे सही ऑप्शन जो है आपका वो है ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ मेरे बच्चे, कम ऑन जल्दी से। 1 2 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद डॉट 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 डॉट। ओके, आ जाओ, कम ऑन बच्चा पार्टी, कम ऑन। ये बताओ 2 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 बोले तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल लल्लू टाइप वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। अब देखो, अब आया मजा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ। एक हाल की बीमाएं, अरे भैया बीमाएं का मतलब होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, 24 गुणे 20 है, कितना है 24 गुणे 20। चलो अब आ जाओ, उसके फर्श पर लगाने के लिए 0.4 मीटर गुणे 0.3 मीटर बीमाओं वाली कितनी टाइल लगी। अरे भैया टाइल की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल कितना है 0.4 गुणे 0.3। बोलो, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ाओ। बोलो हाँ या ना। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4000 टाइल। क्या सारे जनों का 4000 टाइल आ रहा है? वेरी गुड बच्चे, तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यार, अब वो दिन आ चुका है मेरे भाई, कि जब आप सारे के सारे फार्मूलों से बातें करना शुरू कर दो। भैया बातें करने का मतलब क्या होता है? बातें करने का मतलब ये होता है मेरे डियर कि तुम सारे के सारे फार्मूले नोट कर डालो, उनको बाय हार्ट कर लो, उनको रट डालो, उनको देख डालो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा डालो, तभी आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे अभी आ गया है ना, टाइल्स की संख्या कैसे निकालोगे। अब तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि टाइल्स की संख्या कैसे निकाली जाती, कि फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देते हैं, टाइल की संख्या निकल आती है। तो ये सारी चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना यार, करनी पड़ेगी। ओके, चलो कम ऑन, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर था 54। क्वेश्चन नंबर 54 में मेरे डियर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि ये 3 मीटर है। ये कितना है? 3 मीटर। फिर ये यहां नीचे तक आया, और ये यहां नीचे तक आया। उसके बाद ये बंदा ऐसे चला गया, और ये क्या हुआ, ये ऐसे चला गया। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर है। उसके बाद ये यहां से ऐसे कर दिया है, यहां से यहां तक 2 मीटर है। अब तुम्हें ये बताना है कि परिमाप क्या होगा। मेरे भाई मैंने तुम्हें ये बात सिखा रखी है कि अगर इसका परिमाप पूछे या किसी भी आकृति का परिमाप पूछे तो आप किसी एक जगह से चलना शुरू करो। पहुंच गए? तो यहां से चलना शुरू करो और फिर वहीं पे पहुंच जाओ। इसको कहते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। चलो यहां से यहां तक चले, कितना आया 3 प्लस यहां से यहां चले, यहां से यहां तक चलो बच्चा बता दो 2, फिर यहां से यहां तक कितना आया 1, कितना आया 1। अरे भाई इतना का क्या होगा, इतना ये होगा। यहां से यहां तक चलो आ जाओ, जो कमान 5 प्लस 5। चलो फिर से आ जाओ, यहां से गए, यहां कितना आया 1, फिर आओ इतना कितना चलोगे। अच्छा ये बताओ, ये 3 था, ये अगर 3 था तो ये कितना होगा 2 होगा ना मेरे भाई। अरे भैया यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 3 है, तो बचा कितना 2, तो इसमें प्लस 2 कर दो। यहां से यहां तक कितना होगा 2 दिया गया था, प्लस 2। चल मेरे भाई बोल दे जल्दी 3 2 5 5 1 6 6 5 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16 मीटर। जल्दी से 16 मीटर। देख लो 16 मीटर भी आ रहा है, 16 वर्ग मीटर भी आ रहा है। वर्ग मीटर नहीं होगा ना, वर्ग मीटर नहीं होगा क्योंकि वर्ग मीटर में तो परिमाप होता है मेरे भाई। ये है 16 मीटर। बोले तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, मजा आ गई यार, मजा आ गई। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे ना
कर डालोगे, सारे लोग कर डालोगे और सारे के सारे लोग नौकरी में बैठे रहोगे। टेंशन ना लो, पढ़ाई करते रहो जबरदस्त, दिन रात एक कर दो, डेली कम से कम 2 मॉडल पेपर। कितने? 2 मॉडल पेपर, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। ओके, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, नीचे कमेंट में लिखो कि भैया इस टॉपिक में हमें बहुत समस्या आ रही है, हमें थोड़ा और समझाइए। आपके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगने वाला भैया कि चलो सब्सक्राइब करो तो पैसे लग रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे भाई का चैनल सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि भाई ये मोनेटाइज हो चुका है। जल्दी से आओ, पार्टी ले लो मेरे घर पे, समझ रहे हो? जल्दी से आओ, हाँ जल्दी से आओ। तो कोई भी दिक्कत हो तुम कमेंट में लिखना, कमेंट में लिखना कि भैया इस वाले पोर्शन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप इस पे वीडियो बनाइए, इसको और बेहतरीन समझाइए। बिल्कुल आई एम रेडी 7x24। ओके, यू डोंट वरी अबाउट दिस। तो बिल्कुल सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं यार, आप लोगों के लिए ही हैं। आप जबरदस्त मेहनत करिए, बस और कुछ नहीं। एक रेलगाड़ी प्रातः 5:45 पर 5:45 पर चलकर अगले स्टेशन पर प्रातः 9:20 पर पहुंचती है। उसे अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा? अरे बच्चे, समय कितना लगा घटा नहीं पाओगे। 9:20 में से 5:45 घटा दो। बोलो कैसे घटाओ? भैया 20 में से तो 45 जाएगा नहीं यार, हम नहीं घटा पाएंगे यार, हम नहीं घटा पाएंगे। अरे यार यहाँ से 1 घंटे उधार लाओ, यहाँ से जब तुमने 1 घंटे उधार लाया तो मिनट में आएगा उधार कितना? 60 मिनट। 60 + 20 = 80। 60 + 20 = 80। 80 में से 45 गया, रे 35 आएगा। कितना आएगा? 35। अब बता, यहां से जब तूने एक घंटा यहाँ पे ले आए मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना बचा? कितना बचा बोलना? 8 बचा। 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 घंटे 35 मिनट। देख जल्दी से किस में आ रहा है 3 घंटे 35 मिनट? ए में आ रहा है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। चलो हो गया। मेरे ख्याल से आप सारे जनों को मजा आना शुरू हो गया होगा। चलो कम ऑन, जल्दी से बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑन योर स्क्रीन। कम ऑन, जल्दी से रीड करो, रीड आउट करो, रीड आउट करो। एक बाल्टी की धारिता 20 लीटर पानी की है। धारिता का मतलब होता है कि उसमें कितना पानी आएगा, बस ज्यादा आवाजी नहीं करने का। कितना लीटर? 20 लीटर। कितना लीटर? 20 लीटर। उसका 3/5 भाग पानी से भरा है। अरे मेरे भाई 20 लीटर पानी आता और उसका 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बताना रे कितना खाली है। 5 चौके 4 तियां 12 लीटर क्या भरा हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसमें और कितना पानी डालेंगे, बाल्टी पूरी भर जाती है। मेरे भाई 12 लीटर भरा है, 20 में से 12 नहीं घटा पाओगे रे, 20 में से 12 नहीं घटा पाओगे। 8 लीटर यार, 8 लीटर। नाक ना कटाओ मेरी यार, नाक ना कटाओ, कम से कम इतना तो तुम्हें बहुत बार पढ़ाया। ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखते ही मार दो, देखते ही मार दो। अब तुम इतना स्मार्ट हो चुके हो, चलो कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बात करने से पहले इन सारे जनों को हम यहां से भगाते हैं और आपके लिए हम लाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को जरा इधर ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार बॉल पेन 12 रुपए की देखो एक खरीदोगे तो भाई 12 रुपए में देगा। एक खरीदोगे तो 12 रुपए में देगा, अथवा 50 रुपए में 5, यानी कि अगर 5 का एक पैकेट खरीदोगे तो कितने में देगा? तो 50 रुपए में देगा। अब ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति 23 बॉल पेन खरीदे तो उसे कम से कम कितनी राशि देनी पड़ी? अरे भैया 23 अगर तुम खरीदने चले गए तो 20 पेन, 5 पेन की एक पैकेट थी तो 5 चौके 20, यानी कि 4 पैकेट तूने खरीदा। 4 पैकेट खरीदा ना रे, 4 पैकेट खरीदा और प्लस 3 पेन खरीदी, प्लस 3 पेन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। तो 4 पैकेट का दाम कितना रे? 4 × 50 बोले तो 200 रुपए, और 3 पेन का 3 × 12 बोले तो 36। तो बोल मेरे भाई जल्दी 200 + 36 = 236। कितना? 236 रुपए उसे कम से कम देने पड़ेंगे। कम से कम कितना देना पड़ेगा रे? 236 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड।
इसे कहते हैं यार, इसे कहते हैं स्मार्टनेस, इसे कहते हैं स्मार्टनेस। ओके चलो अब देखो आ गई बात क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 कम ऑन, हम लोग जल्दी से खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 3 क्वेश्चन और बचे हैं फटाफट। एक परीक्षा में रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक पाए, जबकि लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 83 हैं तो गुरुदास द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करिए। कैसे करोगे? अरे मेरे भाई जल्दी से एक काम कर। गुरुदास के नंबर को आप मान लीजिए x बच्चा, कितना मान लीजिए? x मान लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। रमेश ने गुरुदास से 15 अंक अधिक पाया, यानी कि रमेश कितना पाया? रमेश 15 अंक ज्यादा पाता है इनसे, यानी कि x प्लस 15। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो। चलो जल्दी आओ। और लीला ने उसी परीक्षा में गुरुदास से 7 अंक कम पाए। बोले राम, लीला तो भैया, लीला का हो गया काम गड़बड़, क्योंकि इसने गुरुदास से 7 नंबर कम पाए। अब ये कह रहा है कि तीनों जनों का मिला करके टोटल आया है 83 नंबर। तो x प्लस 15 प्लस x माइनस 7 बराबर कितना? बराबर 83। कितना? 83। तो चलो मेरे भाई 1 2 3x x कितना? 3x ना, प्लस 15, यानी कि 15 में से 7 गया 8 बराबर 83। तो ये बताओ मेरे भाई 3x बराबर, यहाँ पे 83 है, यहाँ पे प्लस 8 है, उधर जाएगा तो माइनस 8। बोलो ना, 83 में से 8 घटाओ कितना आएगा? 75। तो x बराबर कितना होगा? 75/3। बोलो तो 25। 25 नंबर पाया कौन? गुरुदास। बोले तो गुरुदास ने पाया केवल कितना पाया? 25 नंबर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल माने बॉल, तो बॉल, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना होता आपको, केवल उस बंदे का x मान लो नंबर जिससे कुछ लोग ज्यादा पाए हैं और जिससे कुछ लोग कम पाए हैं। तो वो कौन था? वो था गुरुदास से रमेश 15 अंक ज्यादा पाया था, तो x प्लस 15। लीला 7 नंबर कम पाई थी, तो x माइनस 7। अब तीनों जनों का जोड़ के 83 आ रहा था, तो x प्लस 15 प्लस x माइनस 7 इजिकल टू हाउ मच? इजिकल टू 83। अब देखो 8 प्लस 3x प्लस 8 इजिकल टू 83, तो 3x इजिकल टू वेरी गुड कितना? 57। अब बोल मेरे भाई, अगर x इजिकल टू निकालेंगे तो 75/3, 75 को 3 से भाग करो आएगा 25। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। चलो तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 59 तो यार आप खुद कर लोगे, बस आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने आना शुरू हो गया। चलो ध्यान से देखते जाओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखो। तुम देखो स्क्रीन पे, हम देखेंगे पेपर में। तुम देखो स्क्रीन में, हम देखेंगे पेपर में। ओके चलो बच्चा पार्टी एकदम दम लगा दो यार, मतलब जान लगा दो, भयंकर मेहनत करो ना बे, मजा आ जाए। चलो क्या कह रहा है? देखो इस वाले ग्राफ पे देखो, इस वाले ग्राफ पे क्या दिया गया है? ऊपर से नीचे तक विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, और इधर क्या दिया गया है? स्कूल बस, कार, साइकिल, पैदल। अब इसमें से तुम्हें यह बताना है विद्यार्थियों द्वारा सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन प्रकार कौन सा है। तो भैया स्कूल बस को देख रहे हो, स्कूल बस तो 400 लोग जा रहे हैं, 400 लोग। पैदल कितने लोग? 200 लोग पैदल जा रहे हैं। साइकिल से देखो, अरे साइकिल से तो 500 लोग जा रहे हैं भाई, 500। कार से, अरे भैया इतने अमीर तो अपन नहीं है यार, कार से 200 लोग जा रहे हैं। स्कूल बस से 400 लोग, कार से 200 लोग, साइकिल से 500 लोग, पैदल 300 लोग। तो जरा हमें ये बताना कि सबसे कम किससे जा रहे हैं यार? सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन प्रकार कौन सा है? कार है। डी नंबर ऑप्शन 59 में,
59 में डी 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 59 में डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन। अरे यार 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन आज का लल्लू बच्चा भी करेगा, लल्लू बच्चा भी करेगा। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। किशोर ने 205.50 की दवाइयां तथा 180 रुपए 50 पैसे की टार्च खरीदी। अरे टार्च का क्या काम था? ओहो, नवोदय में ले जाना क्या? नवोदय में टार्च ले जाना पड़ता है, पता है? जब आप नवोदय में जाओगे तो आपको टार्च, एक बॉक्स, एक छतरी, एक संदूक, मतलब बॉक्स वही, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ले जानी पड़ती है। भैया सीसा तेल भी लेते जाना, ठीक है। अभी अरे सब चीज बताएंगे, टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें बताएंगे। बस तुम एक बार निकालो, सारी चीजें बताएंगे। हाँ, यदि उसने कुल खरीद के लिए 500 रुपए का एक नोट दिया तो उसे कितने? अरे भैया 205 रुपए 205 रुपए 50 पैसे उसने किसके लिए? दवाइयों के लिए। और 180 रुपए 50 पैसे उसने किसके लिए दिया? बोलो रे। उसने टार्च खरीदने के लिए, तो जरा जोड़ो, 0 5 5 10 0 5 1 6 8 2 1 3, यानी कि 386 रुपए उसने खर्चा किए। और उसने दिया था 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट। अरे यार ये सब जोड़ने घटाने वाला काम कर लिया करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, हम नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए हम जोड़ घटाने, बताओ। 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 114 रुपए। हट, अब हम ही करेंगे साहब। 114 रुपए, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, you have finished all the papers, okay, all the questions you have finished, okay। तो मेरे ख्याल से सारे लोग बिल्कुल फीलिंग वाले पार्ट में जी रहे होंगे, इस समय जबरदस्त तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर बस जस्ट आने वाला है, कुछ भी नहीं चलने वाला। हम पहले से बता दे रहे तुम्हें, बिल्कुल इस गफलत में मत रहना भैया। पिछली बार तो टलता चला गया था, बहुत देर बाद हुआ था हमारा पेपर। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे हॉस्पिटल, सारे मॉल, सारे बाजार सब खुल गए। जाओ फटाफट शॉपिंग करने, कह रहे हो कि भैया पेपर टल जाए, पेपर नहीं टलने वाला, पहले बता दे, ठीक है? गफलत में मत रहना। तो पेपर नहीं चलेगा, आपको जबरदस्त तैयारी करते रहनी है। और प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए जान लगा दो यार, जान लगा दो। मतलब अब टाइम नहीं बचा है, तो मेरे ख्याल से आप जहां कहीं होंगे जबरदस्त खुश होंगे। तो ये था अपना बी वाला सेक्शन। ए वाला सेक्शन आपको इसके पहले मिला होगा, और इसके बाद अब आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल सी वाला, हिंदी वाला सेक्शन। तो आप सारी चीजों के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, जबरदस्त मेहनत करते रहिए, जहां कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हम लोग हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट करने चल रहे हैं। और चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जैसा कि आप सारे जनों को पता ही है यार कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी में क्या होता है कि 40 है ना, ये क्या होता है कि 4 अनुच्छेद आपको दिए जाते हैं, और चारों में क्या किया जाता है, चारों में आपके 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के 5 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और इन्हीं 20 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको 20 के 20 नंबर लाने होते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी टास्क। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहला गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। चलो, अजित का जन्मदिन था, है ना। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंट मिली, जिनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजित की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई, और वह भागकर बागीचे में गया और उसे वहां रोप दिया। अजित रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया है। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में
और भी पौधे लगाएगा। तो देखो यार, ये कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा और कितना बढ़िया मैसेज था इस अनुच्छेद में। इस गद्यांश में कितनी ज़बरदस्त बात लिखी थी कि यार पेड़ पौधे हमें बिल्कुल लगाने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो कम ऑन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे पहला क्वेश्चन, अजीत है ना, जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट थी, क्या थी? रेस कार बिल्कुल नहीं, कमीज बिल्कुल नहीं, किताब बिल्कुल नहीं, गुलाब का पौधा बिल्कुल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाओ। ज्यों ही अजीत जागता वो पढ़ना आरंभ कर देता, ना पौधे की ओर दौड़ता, यस पौधे की ओर दौड़ता, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, पहले गुलाब में कितनी कलियां आई? एक, ना चार, बहुत नहीं, सही बिल्कुल नहीं, दो कलियां आई, कितना? दो कलियां, सी ऑप्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64, अजीत ने पहले दो गुलाब किसे भेंट किए? अपने मित्र को, नहीं अपनी चाची को, नहीं अपनी माँ और बहन को, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 65, रोमांचित शब्द का अर्थ है। देखो कभी कभी यार क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता होता है, लेकिन जब हम अनुमान लगाते हैं तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे आओ, वो प्रसन्न और रोमांचित था, तो यहाँ से आप जरा सा आइडिया लगाओ कि रोमांचित मतलब क्या होगा? उदास बिल्कुल नहीं, चकित बिल्कुल नहीं, भयभीत बिल्कुल नहीं, उत्तेजित यानी कि उसके अंदर उत्तेजना थी। ओके तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये वाला गद्यांश पढ़ के आपको बहुत मजा आया होगा। अब चलिए हम लोग लेते हैं गद्यांश नंबर नेक्स्ट। चलिए गद्यांश नंबर, अनुच्छेद नंबर 2 क्या है? चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा के काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतया दातुन कहते हैं, गाँव में वे दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियाँ और पशुओं की, है ना, मक्खियाँ और पशुओं की किलनियों पर, किलनियों में छोटे छोटे उनके ऊपर थोड़ा सा है ना, वो जानवर टाइप के होते हैं छोटे छोटे, उन पर है ना, उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो देखो यार कितना अच्छी बात बताई गई है इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में, नीम के पेड़ के बारे में और उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया गया है। चलिए डियर फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। औषधालय है क्या? कृषि भूमि, औषध भंडार, खेल मैदान, फार्म हाउस बिल्कुल नहीं, है ना, इसमें हो जाएगा आपका बी, औषध भंडार। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 67, नीम के पेड़ का किसानों के लिए उपयोग, है ना, उपयोगी भाग क्या होगा? बीज होगा कि छाल होगा कि टहनियाँ होंगी कि पत्ती होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो किसान कहाँ पे यूज करते हैं? देखो भूमि, है ना, कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और देखो अदा करता है। इसका उपयोग मच्छर भगाने में किया जाता है। नीम की बीजों की खली, यहाँ पे देखो नीम के बीजों की खली उर्वरक, और उर्वरक का इस्तेमाल कहाँ होता है? खेतों में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीज, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा शब्द निर्दोष, निर्दोष का पर्यायवाची है? तो दोष रहित और क्या है? क्या दोष रहित, कौन सा? दोष रहित या त्रुटिहीन। अब देखो दोष रहित और या त्रुटिहीन या बेजोड़ या कुरूप, कौन सा? निर्दोष यानी कि त्रुटिहीन। ओके त्रुटिहीन। तो 68 में बी इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड। चलो कम ऑन जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, क्रुद्ध व्यक्ति, गंदा या प्रदूषक। तो इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन वेरी गुड। चलो गांव में नीम की डांट का उपयोग, दांत के ब्रश, तो भाई इसमें क्या? जड़ों बिल्कुल नहीं, पत्तियों, टहनियों का सी।
अरे भाई टहनियों से ही तो अपन ब्रश बना के उसकी दातून करते हैं, बिल्कुल हाँ। चलो अनुच्छेद नंबर 3 अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे ये अनुच्छेद हमको क्या बताता है और इसके आंसर्स और क्वेश्चंस भी देखेंगे। चलो, चबाने की गोंद, चबाने की गोंद जिसको हम लोग च्युइंगम की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन, है ना, मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक सैपो, है ना, सैपोडीला, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, क्या एक सैपोडीला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल जाता है तो गाढ़ा हो जाता था। वे इसे चिकल कहते थे। क्या कहते थे? चिकल कहते थे, जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो, ध्यान देना, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रह करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। ओके, तो 71 में क्या है? डॉट 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 ने चबाने वाली गोंद की खोज की। तो किसने? मायन ने ना भाई। यहाँ सबसे ऊपर देखो मायन, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये आपको समझ में भी आया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 डॉट वे श्रमिक होते थे जो चिकल का संग्रह करते थे। तो कौन था? चिकलेरो थे। वो कौन थे? चिकलेरो थे। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो चिकल के बड़े बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते थे? पुनः चक्रण केंद्रों पे नहीं, गोंद की फैक्ट्री में। कहाँ पे? गोंद की फैक्ट्री में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 79। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय डॉट नरम बनाने, सुगंधित बनाने, गाढ़ा बनाने, मीठा बनाने। तो इसमें गाढ़ा करने इसका नहीं होता है, ये वाला पोर्शन नहीं होता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक गोंद, चिकलेरो, च्युइंगम की कथा। तो कहीं ना कहीं से हम लोग च्युइंगम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो च्युइंगम की कथा इसका उचित शीर्षक हो जाएगा डियर। तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। देखो हम लोगों ने 10 मिनट में ही 3 के 3 गद्यांश कर लिए। ओके, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका पढ़ने का तरीका, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ओके, चलिए अनुच्छेद नंबर 4 की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद नंबर 4 में देखते हैं किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है। भारतीय तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। यह पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित हैं या समुद्र के तटों पर। इस तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये बेसिकली पवित्र स्थानों के बारे में बताया गया था इसमें, और हमें नदियों और तटों के बारे में बताया गया था। ओके डियर, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और बच्चे, पर्यटक, समुद्री यात्री, व्यापारी। भाई पर्यटक होंगे ना यार, वहां पे जाने वाले कौन होंगे? पर्यटक होंगे। तो बी इज द करेक्ट वन। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 डियर। निम्न में से कौन सा शब्द सामान्यतया माने आमतौर पर, वैसे भी बोलने में ही आ जाता है,
सामान्यतः यानी बिल्कुल नहीं, कभी कभी बिल्कुल नहीं, पर बिल्कुल नहीं, आमतौर पर, आमतौर पर। ओके। 78 उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में पवित्र का विलोम, पवित्र का ईश्वरीय विलोम, विलोम, पवित्र मीन्स, पवित्र माने बहुत स्वच्छ साफ ना, तो क्या कहा जाएगा, अपावन ना, अपावन कहा जाएगा, अपावन कहा जाएगा। तो सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 डियर, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 79, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र, साफ और स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक। अब इसमें से क्या होगा भाई, इसका पवित्र है, क्या है, पवित्र है, तो 79 में ए होगा। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे उत्सुक होते हैं, बिल्कुल नहीं, खोजी होते हैं, बिल्कुल नहीं, वृद्ध होते हैं, बिल्कुल नहीं, धार्मिक होते हैं, क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। पहली बात तो देखो, धार्मिक लोग भी जाते हैं, और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, देखो देखो, तीर्थ देश पवित्र, चाहे लोग पहाड़ों पे जाते हैं ऐसा ना, तो यहाँ पे केवल धार्मिक लोग ही नहीं जाते हैं, वरन भारत के विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो उत्सुकता भी एक अजीब चीज होती है। तो क्या होती है, तीर्थयात्री जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से विदेश पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब धार्मिक तो होते ही हैं, उत्सुक भी होते हैं, तो इसमें धार्मिक वर्ड ज़्यादा सही होगा, वे धार्मिक होते हैं। ओके, तो बी इज द करेक्ट वन। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, आप इतनी देर तक हमें सुने और मेरे साथ लगे रहे। ओके, तो ऐसे ही आप बिल्कुल लगे रहिए, आपका पूरा का पूरा हम लोग रिवीजन करते रहेंगे, हम लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन 101% होके ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों का नारा है क्या, अब की बार, अब की बार नवोदय पार, अब की बार नवोदय पार। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, और ऐसे ही बिल्कुल बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।